बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प, सनसनीखेज़ और कठिन मुकाबले यूएई के मैदानों पर जारी हैं। पहला मरहला दुबई, दूसरा मरहला शारजा, तीसरा दुबई और चौथा मरहला अबू धाबी में मुनक़िद होगा। उसके बाद कराची और लाहौर टूर्नामेंट के आखिरी मरहले की मेज़बानी करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 के इन मुकाबलों पर, और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं खातून सहाफ़ी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहिबा। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया। ओवरऑल आलिया, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानना चाहूँगा, आप ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद रहीं पाकिस्तान सुपर लीग की दुबई में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप तीसरे एडिशन में भी दुबई में मौजूद थी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान। क्या आपने फ़र्क महसूस किया? ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ओवरऑल देखिए, पीएसएल तो इतना ज़बरदस्त ब्रांड बन चुका है कि उसमें जाने के तसव्वुर से एक्साइटमेंट होती है या और फिर जब आप देखते हैं कल्चर, म्यूज़िक, आपकी सकाफ़त के रंग वहाँ पे उजागर हो रहे होते हैं, तो क्रिकेट और एंटरटेनमेंट उसका एक बड़ा खूबसूरत ब्लेंड है जो हमने देखा। और फिर हमारे अपने स्टार्स जो थे वो बहुत अच्छा वहाँ परफॉर्म भी उन्होंने किया, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। जैम पैक स्टेडियम था, वो एक्साइटमेंट और वो जो फायरवर्क्स और वो सब आपको पता है कि लोग बहुत ज़्यादा उससे लुत्फ़ उठाते हैं और उसी को देखने आते हैं। फिर उसके बाद पहला मैच होता है हमेशा ओपनिंग में, उसका अपना एक मज़ा होता है कि किक ऑफ हो रहा होता है और सब लोग एक्साइटेड होते हैं और हर टीम ज़ाहिर है जीतने के लिए जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर बहुत अच्छा 171 रन्स करके भी वो मैच हार गई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़, मगर बहुत मज़ेदार मैच था और पहला मैच था। तो नया कप्तान भी हमने देखा कलंदर की तरफ से, नई टीम भी, आपको पता है चेंजेस आई हैं काफ़ी इस ड्राफ्ट के बाद, तो सबको जेल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा आलिया, आपने ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से बात की, जैम पैक स्टेडियम के हवाले से बात की, लोगों के जोशो खरोश के हवाले से बात की आपने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक साहब ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज किया कि ये जो खाली मैदान है दुबई के, इससे बेहतर है कि पाकिस्तान सुपर लीग का 5वां मरहला पाकिस्तान में मुनक्किद हो। तो ये तो पहली मरतबा नहीं हुआ, ये तो इससे पहले भी इसी तरह खाली मैदानों में हम अपनी होम सीरीज़ खेलते रहे हैं। बड़े मैचों में जो है वो लोग आ जाते हैं या वीकेंड पर आ जाते हैं, वैसे तो खाली ही मैदान होते हैं। हाँ, लेकिन आप ये नोट कर रहे होंगे ना कि इससे पहले भी प्रीवियसली नजम सेठी साहब के दौर में ये डिसाइड हो चुका था और ये क्रेडिट उनको जाता है कि प्लानिंग की गई थी कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पाकिस्तान में आएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी की सिचुएशन भी अब बेहतर होती जा रही है। तो पहले भी आपने देखा कि कराची लाहौर में मैचेस हुए लास्ट ईयर भी, और इस साल तो माशाल्लाह 8 मैचेस हैं, फाइनल भी है। लाहौर कलंदर पहली मरतबा लाहौर में खेलेगा अपने क्राउड के सामने, तो जब AB डिविलियर्स वहाँ खेलेंगे एक ज़बरदस्त, और जो लाहौरी उनका इस्तकबाल करेंगे वो तो फिर देखने से ताल्लुक़ रखेगा। कलंदराना स्टाइल होगा ना असल में वहाँ पे। तो या असल बात ये है कि इसके अलावा आपके पास चारा कोई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक नोटिस लिया है, इसलिए कि हमारी ये डोमेस्टिक क्रिकेट है, हमारी ये हम इसको किल नहीं होते देख सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट की हमारी मजबूरियां हैं, क्योंकि वो फॉरेन टीम्स यहाँ नहीं आ रही हैं अभी, जब तक कि उनको मुकम्मल यकीन नहीं होगा। तो हम अपने डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट है उसके ऊपर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्यों खाली मैदानों के सामने हमारे प्लेयर्स खेलें। एब्सोल्युटली। आलिया, अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों की तरफ आ जाते हैं। और ट्रेजरी की आपने बात की, तो लाहौर कलंदर जो है, ऐसा लगता है कि किस्मत एक बार फिर उनके साथ नहीं है। और मोहम्मद हफीज़ बहुत ज़्यादा बैंग कर रही थी टीम उनके ऊपर, और लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इस बार लाहौर कलंदर से उम्मीद कर रहे थे कि हफीज़ आ गए हैं तो अब लाहौर कलंदर को रोकना इतना आसान नहीं होगा, एक बैलेंस टीम है। लेकिन दूसरे ही मैच में मोहम्मद हफीज़ अनफिट हुए और अब इस टूर्नामेंट से वो आउट हो गए हैं। AB डिविलियर की कप्तानी, इससे पहले लाहौर कलंदर का कुछ इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है ओवरसीज़ कैप्टन ब्रेंडम मैककलम के साथ। तो व्हाट अबाउट AB डिविलियर्स? आई थिंक देखिए, वाकई बदकिस्मती तो हुई है हफीज़ के साथ, लेकिन ये इंजरीज़ तो स्पोर्ट्स का एक लाजिम व मलजूम हिस्सा है, आप कुछ कह नहीं सकते। अल्लाह ताला के अपने प्लान्स होते हैं और बहुत उम्मीद थी वाकई कि हफीज़ के आने से बैलेंस भी आएगा, और प्लस एक पाकिस्तानी जो कप्तान है ना या उसके आने से बहुत फ़र्क पड़ रहा था कि हम लोकल जो बंदा है वो दूसरे प्लेयर्स को, और जिस तरह हफीज़ को हमने बिफोर द टूर्नामेंट भी देखा इंटरेक्शन करते हुए प्लेयर्स के साथ, और इन 4 दिनों में भी मैंने जिस तरह देखा कि वो जितनी जान मारते हैं एक एक लड़के के साथ, तो वो वाकई बहुत खुशाइन चीज़ थी वो चेंज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। लेकिन AB डिविलियर्स देखिए, गैर मुल्कियों का एक ख़ास मिजाज होता है, जो मैंने मैककलम में भी देखा है और दूसरे प्लेयर्स में भी, कि वो बहुत ज़्यादा लिए दिए रहते हैं, वो इतना मिक्सअप नहीं होते हैं लोकल प्लेयर्स के साथ। लेकिन जब आप कप्तान बनते हैं तो आपके ऊपर भारी। अच्छा, आपने AB डिविलियर की ये बात की, क्योंकि आप भी मौजूद थी और आपने उस कामयाबी को सेलिब्रेट भी किया लाहौर कलंदर की जो कराची किंग्स के ख़िलाफ़ थी।
तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आप इससे पहले ब्रेंडन मैककैलम से भी मिली थी, उनको एज ए कप्तान आपने खेलता हुआ, टीम को खिलाता हुआ भी देखा था, जो मुख्तसर आपका एक्सपीरियंस रहा है एबी डिविलियर के साथ, कैसे कंपेयर करेंगी आप दोनों को? तबीयतन पूछ रहे हैं, मिजाजन पूछ रहे हैं? मैं एज ए कैप्टन पूछ रहा हूँ। एज ए कैप्टन मैं यही अर्ज कर रही हूँ ना कि अभी तो देखें उनको अब 4 दिन ही हुए हैं समझिए कि आए हुए, और टीम को तो उनको समझने में, लेकिन मेरा हफीज़ के बाहर जाने के बाद उन्होंने कप्तानी बहुत बुरी नहीं की, उन्होंने अच्छा चेंजेस की, बॉलर्स का अच्छा इस्तेमाल किया, लड़कों का। और हारिस रऊफ़ को जिस तरह से उन्होंने नई बॉल दी थी ना, बड़े करेज चाहिए होती है एक कप्तान को कि किसी नए बच्चे को इस तरह से बॉल दे दें, नई गेंद जो है ना देना, और हारिस रऊफ़ जो है वो मायूस भी नहीं करते। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको भी अंडरस्टैंड करते हुए कि देखिए कोच जो है वो मेन आर्किटेक्ट होता है किसी भी टीम का, स्ट्रेटजी बनाता है, और ख़ास तौर पे इन कंडीशंस में, ये वाली क्रिकेट में, क्योंकि आप बिल्कुल अजनबी मुल्कों से अजनबी लोग आ जाते हैं तो उनको टाइम चाहिए होता है। तो डेफिनेटली उन्होंने आकिब जावेद के साथ बैठ के मिल के बनाई होगी कि प्लानिंग क्या है, किसको कहाँ खिलाएं। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों चेंजेस की भी इनको ज़रूरत है, बैटिंग लाइनअप में भी थोड़ी सी ज़रूरत है लाहौर कलंदर। ठीक है, बैटिंग लाइनअप में तब्दीली की ज़रूरत है, आलिया रशीद समझती हैं। और आलिया, अगर पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों की हम बात करते हैं, इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स की हम बात करते हैं, फ़हीम अशरफ, शादाब खान, रोमान रईस, उसके अलावा अगर हम बात करें इस सीज़न में तो हारिस रऊफ़ एक बड़ी अच्छी जो है वो इंडक्शन है इस सीज़न में। फिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं गुलाम मुदस्सिर, जो इससे पहले लाहौर कलंदर के लिए खेले थे। इरफान, वो लाहौर कलंदर की फाइंड, अब वो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेल रहे हैं, इससे पहले वो कराची किंग्स से खेले थे। लेकिन जो पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान सुपर आई हो रहा है, वहाँ पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल की भी जो है पाकिस्तान सुपर लीग के साथ एसोसिएशन हुई है। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में हमें बॉलर्स तो मिल रहे हैं, ऑलराउंडर्स तो मिल रहे हैं, बैट्समैन नहीं मिल रहे। बिल्कुल, मैं भी यही कहने लगी थी एक्चुअली कि ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। अभी हमारी इत्तेफाक से इसी PSL के दौरान MD जो नए आए हैं वसीम खान साहब, उनके साथ मीडिया की चिट चैट हुई, यानी एक प्राइवेट उसमें, तो वहाँ पे ये इसी बात को बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना कंसर्न शो किया कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हर सूरत में इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बैट्समैन नहीं आ रहे हैं, और हम जब डिफ़िकल्ट कंडीशन में जाते हैं तो वो एक्सपोज हो जाते हैं हमारे प्लेयर्स। और इसी वजह से आप देखिए हम टेस्ट में कहाँ खड़े हैं, जहाँ पर टेम्परामेंट शो करना होता है वहाँ पे भी हमें मुश्किल हो रही है। ODI की भी आपको पता है जहाँ पे हम खड़े हैं, T20 के अलावा हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब मज़े की बात ये, आपको उमर खान भी नज़र आया है, नौजवान प्लेयर यहाँ पे इस PSL में, इब्तिसाम भी नज़र आया, अली शफीक भी नज़र आया, दे ऑल आर बॉलर्स। तो इसका मतलब ये है कि रुझान उस तरफ है, हमारी जो कंडीशंस हैं वो उनको सपोर्ट करती हैं, और लड़के बॉलर्स जो है उनको आइडियलाइज भी करते हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं और आगे नज़र भी आ रहे हैं तेज़ी से। पाकिस्तान आपको पता है ट्रेडिशनली हमेशा बहुत अच्छे बॉलर्स जो है वो करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी कराची की नर्सरी है ना, ये जिसने बड़े बड़े बैट्समैन प्रोड्यूस किए हैं, यहाँ से जो मसला ख़राब हो गया है। यहाँ से ये यहाँ पे जो सीमेंट की पिचेस हुआ करती थी, जहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स मियादाद, ज़हीर अब्बास जैसे प्लेयर्स बने, वो सब के सब जो हैं वो यहीं से बने। तो इसके ऊपर तवज्जो देने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बैटिंग ही कोलैप्स करती है। पाकिस्तान जब भी हारता है वो बैटिंग की वजह से हारता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉलर जो हैं वो मैचेस जितवाते हैं, लेकिन जो बैट्समैन हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं और हमेशा हम मार खाते हैं वहाँ पे। तो ये बहुत संजीदगी से इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारी पिचेस अच्छी हों, हमारी पिचेस ऐसी सपोर्टिंग हो कि जहाँ पे बैट्समैन और बॉलर दोनों को अर्न करना पड़े, दोनों को मेहनत करके अपनी जगह बनानी पड़े और रन्स बनाने के लिए। अच्छा, बैट्समैनों की आपने बात की, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 2016 की अगर मैं बात करूं तो उमर अकमल बेस्ट बैट्समैन बने लाहौर कलंदर के लिए। सीज़न 2 की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कामरान अकमल ने किया। सीज़न 3 की अगर मैं बात करूँ तो लुक रॉन्ची ने इस्लामाबाद के लिए शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस पेश की। तो ये वो सारे हैं जो ट्राई एंड टेस्टेड हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो एक बार फिर जिस तरह आपने बात की कि एक बार फिर वही पुराने खिलाड़ी परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। व्हाट अबाउट उमर अकमल, आपको लगता है कि उन्होंने एक अच्छा जो है वो आगाज़ किया है और मिकी आर्थर और सरफराज को बहुत हद तक कन्विंस कर लिया, अगर इसी तरह वो खेलते रहे तो? बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, दोनों इनिंग्स जो अभी तक खेली हैं बहुत ज़बरदस्त खेली हैं। बहुत खुशी हुई मुझे कि वो अपना फोकस उनका नज़र आया, कंसंट्रेशन। आते ही पहले उन्होंने छक्का मारने की कोशिश की थी, मुझे याद है पहली इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। पॉइंट ये है कि उमर अकमल हमेशा 1-2 इनिंग्स बहुत अच्छी खेलते हैं।
मैं ये चाहती हूँ कि वो कंसिस्टेंटली ऐसा परफॉर्म करें कि उनके ऊपर डिपेंडेबल बैट्समैन का टैग लगे, जो उनके ऊपर नहीं है। तो अगर तो उन्होंने अपनी गलतियों से सीख लिया है, अगर उन्होंने अपने मिजाज के कुछ प्रॉब्लम्स पर काबू पा लिया है, अगर उन्होंने ये समझ लिया है कि ये उनका करियर है, ये उनका ब्रेड एंड बटर है, और अगर वो संजीदा नहीं होंगे तो उनका करियर ख़त्म हो सकता है। आखिरी बार आलिया 26 जनवरी 2017 को वो एडिलेड में खेले थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वनडे इंटरनेशनल, तब से वो टीम से बाहर हैं। 2 साल से ज़्यादा का अरसा उनको हो गया टीम पाकिस्तान से बाहर हुए। तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग उनको एक नया ऑक्सीजन देगी, उनको वापसी के लिए रास्ता देगी? बिल्कुल। पता है क्यों उमर अकमल को मैं इसलिए भी तरजीह देना चाहूँगी कि उस लड़के के पास शॉट्स हैं। टेम्परामेंट का सिर्फ प्रॉब्लम था, अभी तक उन्होंने शो किया है कि वो टेम्परामेंट भी अच्छा शो कर रहे हैं और इनिंग्स ज़ाहिर उसके बगैर नहीं बनती। दूसरा, हमारा एक फेलियर ये है कि हम T20 से प्लेयर्स को इंटरनेशनल में खिला रहे हैं, इंडक्ट कर रहे हैं, और वो वहाँ पे बॉलर्स तो अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, लेकिन बैट्समैन जो हैं वो कोई इतने हाईली इम्प्रेसिव नहीं है। ना आसिफ अली हैं, ना हुसैन तलत अभी तक हैं। तो मेरा ख्याल है आपके पास अगर एक तजुर्बेकार प्लेयर है और वो अच्छी फॉर्म में है, अच्छी निक में है और अब मेहनत करता हुआ आपको नज़र आता है, तो उसका राइट है कि उस पर दरवाजे नहीं। आपको लग रहा है कि वो तमाम एरियाज को टिक करते हुए आ रहे हैं? इट्स टू अर्ली टू से सच थिंग्स एक्चुअली। आपको लगता है कि मज़ीद 3-4 मैचेस होने चाहिए? अभी कुछ ख़त्म होने दें, उसके बाद हम बात करेंगे। आलिया स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 के 3 मैचों की मेज़बानी कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर को करनी है। और अब हम चलेंगे लाहौर, जहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान साहब। सोहेल, 3 मैच होने हैं कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और जो सबसे बड़ा मैच है वो है लाहौर कलंदर की टीम का। और क्या तैयारियां हो रही हैं कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जहां सीज़न 2 2017 का फाइनल कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया था। फिर वर्ल्ड 11 के 3 मैच वहाँ खेले गए। श्रीलंका की टीम ने एक T20 मैच खेला। तो किस तरह तैयारियां हो रही हैं लाहौर में? तारीखी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में PSL 4 के 3 मैचेस यहां पर खेले जाएंगे 9, 10 और 12 मार्च को। और कज़ाफ़ी स्टेडियम को एक खूबसूरत लुक देने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तज़ीन व आरइश का सिलसिला जारी है और इंतज़ामिया पर उम्मीद है कि 1 मार्च तक तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में गुज़श्ता बरस जो यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते रहे, उससे पहले फजल महमूद इनक्लोजर और इमरान खान इनक्लोजर और उसके सामने जो फॉरेन बिल्डिंग बनी थी वहाँ पर नई नशस्तें लगाई गई थी। इसी तरह जनरल इनक्लोजर में भी नशस्तें लगा दी गई हैं गुज़श्ता सीज़न से। इसलिए जहाँ जहाँ रंग रोगन की ज़रूरत थी वो करके सीटों को भी चमका दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी जा रही है, जिस पर सबसे ज़्यादा जतन किए जा रहे हैं, काम किया जा रहा है, वो है कज़ाफ़ी स्टेडियम की ग्राउंड। लश नज़र आ रही है, ग्रीन लश इस वक्त लुक दे रही है। और क्योंकि शायकीन क्रिकेट ज़्यादातर चौकों और छक्कों की बरसात होता हुआ देखना चाहते हैं T20 मैचेस के दौरान, इसलिए उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ग्राउंड तैयार की जा रही है। घास उसी मुनासबत से रखा जा रहा है ताकि आउटफील्ड तेज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बन सके। और इसी तरह पिचेस की जो तैयारी की जा रही है वो भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रख कर की जा रही है कि बैट फ्रेंडली पिचेस हों ताकि बैट्समैनों को यहाँ पर रन्स करने में आसानी हो। बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान साहब। और आलिया, जिस तरह सोहेल इमरान कह रहे थे कि मैचेस जब लाहौर में होंगे तो फुल ऑफ रन्स होंगे, छक्के भी लगेंगे, चौके भी लगेंगे, और T20 क्रिकेट में होना भी ऐसा ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि लाहौर कलंदर पहली मरतबा लाहौर में खेलेगी। हाँ, वो तो लाहौर कलंदर के लिए, लाहौरियों के लिए और उनके लाहौर कलंदर के चाहने वालों के लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग इंशाल्लाह मोमेंट होगा। और आपको तो पता ही है लाहौरी कितने बड़े दिल के हैं, जिस तरह वो इस्तकबाल कर रहे हैं और जितनी वो एक्साइटमेंट है वहाँ पे, वो लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अभी जो पिचेस दुबई में देखी हैं, तो पहली पिच तो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी थी। तो लाहौर की जो पिच है T20 की पिच होनी ऐसी चाहिए। जो दूसरी पिच थी ना, जिस पे बाकी मैच खेले गए हैं 3, तो वो पिच जो है ना, मेरा ख्याल है ऐसी नहीं है। वहाँ पे आपको बॉलर्स विकेट लेते हुए ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन T20 का चार्म जो है वो लोगों का छक्के और चौकों में होता है। वो बड़ी एक्साइटमेंट ही उससे पैदा होती है कि वो छक्के देखना चाहते हैं। लेकिन अगर पिच ऐसी हो कि वहाँ पे टाइम ना कर पा रहा हो बैट्समैन, मुश्किल हो शॉट्स खेलने में, फंस के गेंद आ रहा हो, तो फिर मज़ा नहीं आता। T20 में मज़ा नहीं आता। दुबई में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 का पहला फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा के दरमियान खेला गया।
और इस्लामाबाद चैंपियन बनी। सीज़न 2 2017 का फाइनल कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी चैंपियन बनी। सीज़न 3 2018 का फाइनल कराची में कोयटा इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड बनी। कराची में जब इस बार 17 मार्च 2019 को फाइनल होगा तो आलिया रशीद की नज़र में फ़ाइनल किन दो टीमों के दरमियान देख रही हैं आलिया? क्या मतलब, मैं वो प्रोडिक्शन करूँ? एब्सोल्युटली। अच्छा, और मेरा ख्याल है कोयटा और लाहौर का चांस भी डेफिनेटली है। लाहौर अगर थ्रू कर गई, और एक दफ़ा लाहौर कंपोजिशन बनाने में नाकाम है अभी तक जो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लिक कर गए ना या तो लाहौर भी फाइनल खेल सकती है। तो आलिया रशीद कह रही हैं कि 17 मार्च को नेशनल स्टेडियम कराची में उनकी नज़र में कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस लाहौर कलंदर फाइनल मुतवक्के है। तो यही आज का हमारा प्रोग्राम था। बहुत शुक्रिया आलिया कि आप हमारी दावत पर स्टूडियो आएँ और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 पर आलिया रशीद की गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं, सैयद याहिया हुसैनी को अपनी आज की मेहमान आलिया रशीद के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।